नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक हैं, जो कि अपनी बातों को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हैं और लगातार ऐसा देखा जा रहा है, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह कर, खासकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं और पीएम मोदी से जो है मुलाकात नहीं हो पाई है और इसको लेकर जो है कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकल रही हैं। और कल जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, जिस बयान के बाद ठंड में भी राजनीति बिहार की गर्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। तो हम जानते हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक से। सर, स्वागत है आपका न्यूज मंच पर। धन्यवाद। सर, साल का आज अंतिम दिन है और कहीं ना कहीं इन दिनों काफ़ी राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। और तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कल, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए। क्या कुछ मायने हैं इस तरह के बयान? देखिए, तेजस्वी जी लंपटों की जमात के मुखिया हैं। राजद मतलब लंपटों की जमात। राजद मतलब बिहार को वैसे लोग जिन्होंने बिहार को लूटा, बिहार को बर्बाद किया। बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब का कारक कौन? आरजेडी। और आरजेडी के नेता लालू जी ने मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें एक से बढ़कर एक बाहुबलियों को उन्होंने उस प्रतियोगिता में शामिल किया। आज बहुत हंसी आती है जब वो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के विषय में बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं ओछी हरकतों के माध्यम से। तो बहुत हंसी आती है। आपने देखा कुछ दिन पहले वो 2 पार्ट में यात्रा करते हैं। पहले पार्ट में तो उनका कमर लचक गया और दूसरे पार्ट में जब यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया तो किस तरीके से उनका जगह जगह पे विरोध हुआ। अभी कुछ दिन पहले राघोपुर में भी वो ऐसी ही बातें कर रहे थे। और एक खेत में बैठने के बाद, यानी ग्रामीण परिवेश में, एसी कमरे से ग्रामीण परिवेश में बैठने के साथ साथ कितनी खुजली हो रही थी उनको, ये भी पूरे बिहार ने देखा। तो मुझे लगता है ये ऐसे लोग हैं जो छात्रों को बहकाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो शराब माफिया को तुष्टीकरण के लिए उनसे पैसा लेने का काम करते हैं। और शराब माफिया से इन लोगों ने पैसा इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने शराब माफिया को आश्वासन दिया कि अगर हमारी सत्ता बनेगी तो जगह जगह ठेके जो हैं वो इनके खोले जाएंगे। लेकिन आज जब स्पष्ट रूप से इनको पता चल गया कि बिहार में इनकी पुनरावृत्ति होने वाली नहीं है, इनकी जो अलकतरा चोरी, चारा चोरी की विरासत है वो स्पष्ट रूप से पूरे लोगों के सामने आ गई है। बिहार के बच्चों के भविष्य के लुटेरे हैं ये लोग। इनके 2 एजेंट घूम रहे हैं। आपने देखा कि कैसे बीपीएससी के छात्रों को भड़का रहे हैं। एक तो प्रशांत किशोर, दूसरा पप्पू यादव। दोनों एक दूसरे को गाली देने में मशगूल हैं और दोनों ही एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं लगातार। और इस बीच में पीस कौन रहा है? बिहार के छात्रों को। छात्रों की मांग जायज है कि नहीं जायज है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। बीपीएससी के छात्रों के प्रति पार्टी की संवेदना आरोप है। तो सर आप ही लोग पे लग रहे हैं कि आप लोगों ने डंडे से पिटवा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करवा दिया सरकार। तो कहीं ना कहीं आरोप तो बीजेपी पर ही लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप ये लोग लगा रहे हैं, मैं तो पहले से भी बता रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी भी सेंटर पे अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है अथवा किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा निकल करके आता है तो निश्चित रूप से उस सेंटर पे कार्रवाई होनी चाहिए और उस सेंटर पे पुनः परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव शहर में थे, ये वीडियो कॉल पे कुछ दिन पहले छात्रों से बात करते हैं। लेकिन जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे कहाँ पे? गर्दनी बाग में, शांतिपूर्वक तरीके से। वही छात्र जब गांधी मैदान में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उनको भड़का करके पिटवाने का काम किसने किया? ये कैसे लोग थे, पप्पू यादव और बाकी प्रशांत किशोर जैसे लोग। और उसके बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। आपने वीडियो भी देखा। उसके बाद धौंस दिखाते हैं छात्रों पे कि कंबल हमने दिया। कंबल के लिए कोई छात्र प्रोटेस्ट करता है क्या? छात्रों के हित के लिए, छात्रों की आवाज़ बनने के लिए कहीं ना कहीं बहुत त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसे भी डिसीजन लेने होते हैं जो दिखने में ऐसा ना लगे कि वो छात्रों के, दिखने में ऐसा लगता है कई बार कि वो छात्र हित में नहीं है लेकिन होते छात्र हित में। तो बहुत त्याग की आवश्यकता होती है, समझना है उन दोनों को। ये लोग एक दूसरे को ही गाली देने में मशगूल थे।
और तेजस्वी यादव तो पटना में होते हुए भी किसी छात्र से मिलने नहीं गए। क्यों नहीं गए उसके पीछे भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि उनको पता था कि इस आंदोलन में फुटेज किसको मिल जाएगा, प्रशांत किशोर को और पप्पू यादव को। तो ये अपने अपने द्वेष में छात्रों का हित भूल गए। जब इतनी ही चिंता थी तो छात्रों के पास जाना था ना हॉस्पिटल में। लेकिन हमारे यशस्वी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जैसे ही पता चला कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वो तुरंत दिल्ली से पटना आ गए। ये कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। और मैं विरोध करता हूं किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी छात्र के ऊपर डंडा चलाया जाता है, खास करके पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो मेरा स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने की आवश्यकता कभी भी नहीं थी और आगे भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि छात्रों को किसने उकसाया, छात्रों को कौन पिटवा रहा था। ये लालू जी के सुपुत्र, ये प्रशांत किशोर और ये तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं छात्रों के समूह में कुछ तथाकथित छात्रों को डाल दिया और जिनको परीक्षा से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन सर पप्पू यादव पर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव तो हमेशा छात्रों के साथ रहते हैं। कल जाकर मुख्य सचिव से उन्होंने मुलाकात भी किया है। छात्रों पप्पू यादव रोहिंग्या मुसलमान के भी फेवर में थे। कुछ दिन पहले गर्दन में तख्ती डाल के घूम रहे थे। तो उनके कहने पे देश में और बिहार में रोहिंग्या मुसलमान को ला के बसा दिया जाए क्या? सचिव से उन्होंने मुलाकात भी किया है। छात्रों पप्पू यादव रोहिंग्या मुसलमान के भी फेवर में थे। कुछ दिन पहले गर्दन में तख्ती डाल के घूम रहे थे। तो उनके कहने पे देश में और बिहार में रोहिंग्या मुसलमान को ला के बसा दिया जाए क्या? वो तो उसके फेवर में भी थे। सीएए प्रोटेस्ट आपने देखा ना कि कैसे गर्दन में तख्ती डाल के घूम रहे थे। तो उनके हिसाब से तो रोहिंग्या मुसलमान जो कि बांग्लादेश का भगोड़ा मुसलमान है, उसको भी बिहार में बसा के डेमोग्राफी परिवर्तित कर देनी चाहिए। और उनके हिसाब से रोहिंग्या मुसलमान का शादी विवाह जो है बिहार के मुसलमानों से हो जाना चाहिए। तो ये पप्पू यादव चाहते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि अब ऐसे लोगों का भी बात जिक्र किया जाए, ऐसे लोगों पे भी चर्चा किया जाए, तब तो हो गई राजनीति और हो गया देश का कल्याण। सर एक सवाल होगा सर कि जिस तरह से राजद में अभी देखने को मिल रहा है, राजद के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, कभी भाई वीरेंद्र कहते हैं कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, तो कभी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसके विपरीत सीधा कहते हैं कि दरवाजे अब हमने बंद कर दिए हैं। किनके बयान के ज़्यादा इसमें अर्थ निकाला जाए, किनका बयान सही है? देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि वो और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये दोनों व्यक्ति ही अधिकृत हैं बयान देने के लिए। तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से अपने नेताओं की औकात दिखा दी, जो कहते थे कि रोशनदान खुला हुआ है, खिड़की खुली हुई है, दरवाजा खुला हुआ है। तो उनके नेताओं को समझनी चाहिए कि राजद में कार्यकर्ताओं की इज्जत, नेताओं की इज्जत लालू परिवार का चप्पल उठाने का है। बोलते क्यों हैं ऐसे लोग? इनका मुख्य प्रवक्ता भी बोल रहा था, उसको भी नहीं बोलना चाहिए भैया। क्यों बोल रहे हो? चप्पल उठाओ। एक आखिरी सवाल होगा सर, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर लोजपा की बात करें तो हुलास पांडे के यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा, इसको लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए में ठीक नहीं है, सहयोगियों के साथ भाजपा की रवैया ठीक नहीं रहती है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए लेकिन पीएम से मुलाकात नहीं हो पाया, जिसको लेकर कहा काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए भ्रम की स्थिति पैदा करने में आरजेडी नंबर 1 है, ठीक है, झूठ बोलने में, जोर से बोलने में। देखिए आरजेडी में लालू प्रसाद जी से आरजेडी को क्या प्राप्त हुआ और तेजस्वी यादव को क्या प्राप्त हुआ। लालू जी को बहुत अच्छे से पता था कि काम करने से तो कुछ होगा नहीं, दूसरे के किए गए कार्यों को चुरा लो। तेजस्वी यादव को भेजा गया पढ़ने के लिए, वो बेचारा भाग गया, और भाग गया तो 8वां फेल हो गया। अब वो चाहते हैं कि पूरे बिहार के लोग जो हैं वो भी 8वां फेल हो जाए, 9वां फेल हो जाए। तो ये क्रेडिट चोरी करना जो है, वो भ्रम फैलाने का, जैसे अभी कुछ दिन पहले हवा फैला रहे थे अपने कुछ एक तथाकथित दूतों के द्वारा, ये हवा फैला रहे थे कि आरजेडी और जदयू के विषय में जो हवा फैला रहे थे, ये पूरा बिहार देख रहा था। और कैसे इन लोगों के मुंह पे कालिख पुत गई, ये भी देखने की बात है।
इन लोगों के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना है। ये देख रहे हैं ना कैसे छात्रों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। लालू जी को जब अपने बेटा का भविष्य जो है वही प्यारा है, ये पूरे बिहार को पता होना चाहिए। लालू जी को बिहार के यादवों का भविष्य भी नहीं प्यारा है, हरियाणा से पकड़ के लाते हैं, बिहार में नहीं है कोई। क्योंकि बिहार में कोई आ जाएगा, बिहार में पप्पू यादव भी अगर नेता बन जाएंगे, बिहार में कन्हैया कुमार नेता बन जाएंगे, तो तेजस्वी यादव का क्या होगा ये बताइए ना। ये तो इन्होंने दाना डाला अलग अलग पार्टियों के ऊपर। अब तो ये सहनी जी वो भी इनके साथ नहीं है, अब उनके भी दरवाजे पे जाके इनको नाक रगड़ना पड़ रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जितना सीट मांगोगे दे देंगे। वो भी नहीं पूछ रहा है। अभी आगे देखिए क्या होता है, इनकी पार्टी खुद टूटने वाली है। तो इंडिया में सर सब कुछ ठीक है सर? हम काम कर रहे हैं ना, इसलिए सब कुछ ठीक है। जो काम नहीं करते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बेरोजगार बैठे हुए लोग जो हैं वो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कुर्सी खींचने का कोशिश करेंगे ना। ये लोग लगे हैं एक दूसरे का कुर्सी खींचने में। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए जहां बीपीएससी मामले पर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव को निशानों पर लिया, तो वहीं एनडीए की भी स्थिति में सब कुछ ठीक बताया। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।